बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब के साथ लास्ट जो मेरी वीडियो हुई थी उसमें डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी सुहेल आफरीदी साहब को जान को खतरा है। ये उस पर बात हुई थी कि जी उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो सी हैं सिक्योरिटी की गाड़ियाँ वो वापस कर दी थी कि जी ये नाकिस गाड़ियाँ हैं, इसमें मेरे पुलिस एहलकार इसमें नहीं बैठेंगे। ये उस पर बात हुई थी। और आज जब वो चार सदा में खिताब कर रहे थे, जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चार सदा में खिताब कर रहे थे और उनको कहा गया कि जी आप वहाँ ना जाओ, आप वहाँ ना जाओ और चार सदा ना जाओ, करक ना जाओ, और एक और मुकाम उसका भी कहा कि वहाँ ना जाएं, आपकी जान को खतरा है। और उसके अलावा मुलाकात के लिए अडियाला गए मगर खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, काबीना भी नहीं बन पा रही, और क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अफरीदी साहब एक बड़े एहतजाज की कॉल के इंतज़ार, यानी कि ऐसे समझेंगे देने के लिए करीब करीब हैं कि जी कोई आवाज़ आए। और काबीना तब तक नहीं बनेगी जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। और अलीमा खान साहिबा का शनाख्ती कार्ड बैन हो गया, खान साहब का आखिरी कार्ड और अगला कार्ड क्या होगा वो भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे, सबसे पहले आप ये क्लिप देखें जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी सुहेल आफरीदी साहब की जान को खतरा है। तो जवाब में यह है कि जी 10 करोड़ की गाड़ियाँ आपने पहले यूएनओ वाले भी ये इस्तेमाल, हमने अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ दी हैं मगर उन्होंने वापस कर दी हैं। आपको लगता है कुछ इस तरह वाला? उनकी लाइफ को खतरा है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ देखी ही होगी, कोई नाकिस चीज़ होगी, बिल्कुल। तो उन्होंने कर दी वापस। जान उनकी को जो है वो प्रॉपर एंडेंजर्ड है। वो आने वाले आप समझ 20 से 25 दिन जो है ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो खतरे वाली बात ला सकते हैं। और देख लें पेशेंट गोई उसी तरह ही, रीडिंग रीडिंग उसी तरह ही हुई जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा था। ठीक 3 दिन बाद उन्होंने खुद कह दिया कि जी मेरी जान को खतरा है। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है, क्या मुलाकात हो पाएगी, क्या किसी बड़ी कॉल या बड़े इनकलाब की आवाज़ आगे आएगी, वो डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर बात तो सीधी सीधी सी है कि जी जो रीडिंग होती है वो हम दे देते हैं, ये मानते नहीं हैं और कहते हैं जी कोई एक ठीक हुई है। हमें प्रूफ देना पड़ता है वीडियो लगा के, भाई ये कहा था और ये हो गया। अब ये देख लें कि आपने जान को खतरे का कहा था, तो आज उन्होंने खुद खिताब में कह दिया, जो आवाम बाहर निकली है और जलसे में उन्होंने खिताब करते हुए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब, माबूद है और बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई भी नहीं। जितना इल्म जिसको अता कर दिया उस हिसाब से उसने बता दिया। अच्छा, अब ये जो रीडिंग है ना, ये अभी अभी चलेगी आगे। अच्छा। ठीक है, उनकी जो लाइफ को थ्रेट्स हैं, रीज़न उसका ये है कि जो इंतखाब का वक्त अमली सियासत में तो वो हैं, मगर एक प्रोमिनेंट सीट को अटेन करना उसका टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं था पॉजिटिव। तो इस हिसाब से ये अभी तकरीबन 1 डेढ़ महीने का टाइम जो है उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एहतियात की हाँ, सख्त उनको ज़रूरत है। अपनी एहतियात जो जिस तरीके से भी वो करें, ठीक है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना जलसों का सिलसिला, हाँ जी। वो ज़ुहुल की पोजीशन को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अल्टीमेटली ये चीज़ तो होनी है। और तीसरी बात ये है कि हमारे देखने वाले अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है अपनी रीडिंग हम दें और हमने क्रेडिट तो लेना कोई नहीं। बिल्कुल। वो हो गया बिल्कुल। वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, ना हुआ तो भी अल्लाह की बिल्कुल। मर्ज़ी है। बच्चे जो है ना या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर कामयाबी और नाकामी वो अल्लाह के हाथ होती है। इसमें कोई बुरा नहीं मानते। आप कमेंट्स भी बुरे भले भी देते हैं तो आपके लिए दुआ ही होती है हमारे लिए, हमारी तरफ से। ठीक है। बाकी भट्टी साहब ये है कि पाकिस्तान का अगर हम जायचा देख रहे हैं ना, तो इसमें सूरत हाल जो है वो डे बाय डे जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं इनसाइड ऑफ पाकिस्तान या आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए डे बाय डे सिचुएशन अब इस कंडीशन में चली गई है कि वापसी का सफ़र अब मुमकिन नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ, अल्लाह ताला चाहे तो तौबा के दरवाजे तो खुले रहते हैं उसके, मगर ये कि जायचे में जो चीज़ें मुझे नज़र आती है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अभी ठीक जो है। चीज़ें हैं वो रिवर्स उस तरह से हो नहीं हो सकेंगी कि जी, क्योंकि जो
काम हो चुके हैं, अब उसका रिवर्सल कैसे करेंगे? बिल्कुल। हाँ, जो फैसले जो थे ना कि पब्लिक को पसंद नहीं थे या पब्लिक अपनी इंटरेस्ट में नहीं समझती थी, वो फैसले रिवर्स नहीं हो, वो फैसले जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। बिल्कुल, वो कह भी रहे हैं कि जी अवाम की अदालत में अब ये सब कुछ लेके जाऊंगा और अवाम ही इनकलाब की तरफ लाएगी। और अब आपको लग रहा है कि अवाम का बाकायदा से रिस्पॉन्स आएगा या अवाम अभी भी यूथ हमारी जो है ना, पाकिस्तान की कह लें, इंडिया की कह लें, या दीगर ममालिक में भी आप देख रहे हैं यूथ एक वाइटल रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे भी, इस खत्ते में भी यूथ ही जो है वो लीडरलेस वाली बात हम करते आ रहे हैं, वही चीज़ चलती है। वो कह भी रहे हैं कि आंखों में चमक देख रहा हूँ इनकलाब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने तो अर्ज़ किया है कि जो यूथ है ना, वो चाहती है कि उनकी भी सुनी जाए। अब वो अपने सुनवाने वाले, वो कहते हैं अपनी आई पे आए हुए हैं, वो अब सुनवाएंगे। ठीक है, अब इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च देख रहे हैं? देखें, इस्लामाबाद की तरफ जाए या जहाँ पे है वहीं पे रहे, प्रेशर जो है वो तो यूथ अपना बिल्डअप करती हुई नजर आएगी। अब आप चार्ट में क्लियरली देख रहे हैं कि जी तब्दीली आ रही है वाकई। तब्दीली किसको कह रहे हैं आप? तब्दीली अवाम की। अब अवाम तब्दीली के लिए बाहर निकल रही है। देखिए, अब बात ये है कि हाँ निकल रही है, ये बात ठीक है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं भट्टी साहब, कहने को दिल करता है। ठीक है, वो ठीक है, लोग खुद भी समझते हैं। यानी कि अब हमें कहते हैं, सड़कों पे हाँ हमें होंगे। कहते हैं कि खुल के बोलें। ठीक आपने है। खुल के क्या मतलब, आप समझ लें ना, आप लोग तो अक्लमंद लोग हैं, जायका फॉलो करते आ रहे हैं। अभी देखिएगा 1-1.5 महीने में, बल्कि 15-20 दिन जो आने वाले दिन हैं, उसमें कुदरत क्या क्या रंग दिखाती है, देखिएगा। फैसला सड़कों पर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी चीज़ों के फैसले करने की कोशिश की गई, वो नहीं हुए, ठीक है। मगर अब जो नेपच्यून की पोजीशन है, प्लूटो की, और जो इसकी यूरेनस की है ना, तीनों की, और प्लस जो आ रहा है ज़ुहल, इसकी जो पोजीशन है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, और ठीक ये है। एक अपनी अच्छी एनर्जी जो है ये मार्स को दे रहे हैं, जो अपने ऑलरेडी खुफिया घर के अंदर मौजूद है। अवाम सुहेल अफरीदी को निकालेगी या सुहेल अफरीदी अवाम को बाहर निकालेगा? नहीं, वो जैसे वो आपने कहा था ना, उंगली पकड़ के चलेंगे। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के तहत होगा, मगर ये कि लीडर्स को अवाम की बात माननी पड़ेगी। अच्छा, यानी कि आप वही उंगली पकड़ के वो अवाम टाइम शुरू चलाएगी। हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ आईनी बेंच समाअत हो रही है। आपको लग रहा है कि नाअहली वापस होगी? अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा, अभी तो ये ड्रैग ऑन हो सकता है काम, अभी तो लंबा चलेगा, मगर उस दौरान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स वो हो चुकी होंगी, जहाँ पे शायद इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत जो है वो इररेलेवेंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, बार बार बात हो रही थी कि जी हम बड़े तकरीबन 2 महीने से ये बात कर रहे हैं जी, खान साहब की शिफ्टिंग, खान साहब की आँख खुलेगी तो बाहर आएंगे तो पता लगेगा जी इधर आ गए हैं। अब वो जो है तारिक फजल चौधरी साहब भी वो यही कह रहे हैं कि जी पीटीआई दरख्वास्त दे तो खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। आपको लग रहा है कि खान साहब कोई ऐसी दरख्वास्त ना देंगे कोई वो या दरख्वास्त जाएंगे? देंगे, उनका जो है ना जायचा, मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि डील वाली चीज़ कोई भी नहीं है, ये भी ठीक है। सॉर्ट ऑफ अ डील ही है ना, ये इस तरफ नहीं जाएगी बात, वो नहीं आएंगे इस तरफ, उनका जो जायचा है वो तो यही बता रहे हैं। ठीक है, खान साहब कोई नया बड़ा कार्ड खेलने वाले हैं? खान साहब जो हैं प्रॉपर इस वक्त सियासत अपनी उसके जौहर दिखा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आप देखें अंदर बैठा हुआ शख्स जो है, बाहर जो लोग आज़ाद हैं हाँ जी, उनके लिए किस कदर मुसीबत का बायस बना हुआ है, उनको बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रही है। इमरान खान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है जायचे के हिसाब से उसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान अगर बाहर आ जाता है तो खतरनाक है या अंदर रहकर ज्यादा खतरनाक है? बाहर आके क्या और अंदर आके क्या, देखें पॉलिटिशियंस की लाइफ्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक तो ठीक है, इस वक्त उनका जायचा स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, खान साहब अब अगला कार्ड क्या खेलते नजर आ रहे हैं? ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मगर ये है कि जाहिर है उनकी पॉलिटिक्स जो है। अगला कार्ड तैयार है? हाँ हाँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं, और सबसे बड़ा जो कार्ड है ना, वो पब्लिक का उनके साथ एग्री करना है, तो वो पहले कर चुके हैं। पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है उनके, जब उनको निकाला गया है
या उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, उस वक्त भी वो चीज़ नज़र आई है उनका जब आउस्टर हुआ। तो अभी भी वही चीज़ है कि पब्लिक जो है वो डे बाय डे उसकी जो क्या कहना चाहिए जो मैग्नीट्यूड है ना इमरान खान साहब की हिमायत का, वो बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब खान साहब के आस्तीन के सांप झड़ चुके हैं या अभी भी हैं? नहीं नहीं, अभी तो काफ़ी सारे हैं, वो आपको नज़र आते जाएंगे। इमरान खान साहब शायद बैठे भी इसी वजह से हुए अंदर के, उनके बाहर आने से पहले पहले जो कुदरत उनकी हेल्प कर रही है वो काम कुदरत के ऊपर ही रहे, और बस नज़र आता जा रहा है आपको। वैसे तो मैं सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात के हवाले से बात कर चुका, मगर हाँ वो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं जी कि अगर मुलाकात हो भी जाती है तो क्या इतना बड़ी बात है, आप डर क्यों रहे हैं, मुलाकात करवा दें। देखिए, मैं ना तो मुझे उनका नाम पता है, ना मेरे पास उनका ज़ायचा है। पाकिस्तान की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो उस वक्त इस वक्त जो है सिचुएशन वो ये है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में दे आर एट लॉगर हेड्स। तो वो इख्तलाफात जो हैं वो तो डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का ज़ायचा देखें ना, इसमें जो वीनस है प्लैनेट, वो बैठा हुआ थर्ड हाउस के अंदर, ठीक है, थर्ड ठीक हाउस है। में लियो में बैठा हुआ, ठीक है। सॉरी इसमें लिब्रा में बैठा हुआ। तो ये कोई अच्छा साइन तो खैर नहीं है। और दूसरा ये कि चौथे घर के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर जो है वो मार्स भी है ट्रांजिट वाला, और राहु भी बैठा हुआ है। उसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्लैनेट है अतारद वो भी है, सन भी है। ये सारी चीज़ें इंडिकेशन दे रही हैं इस चीज़ की कि हुकूमत जो है ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल मुश्किल वक्त है। जो भी हैं हुकूमती हल्के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ठीक है, काबीना नहीं बन पा रही अभी तक, आपको लगता है कि कितने टाइम पे काबीना बन जाएगी काबीना केपीके की? जैसी बनेगी शायद सोहेल अफरीदी साहब का जो टेन्योर है उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक क्योंकि है। ये जिस टाइम पे इंतखाब और हलफ बर्दारी वगैरह हुई है ना, एक तो टाइम भी अच्छा नहीं था। वीनस की पोजीशन जो है वो ये थी कि वो वर्गो से लिब्रा में एंटर हो रहा था, ठीक है। तो वो टाइम ठीक नहीं था। और केतु के साथ कनेक्टेड था, केतु तो वैसे ही काट देता है चीज़ों को, शॉर्ट साइड कर देता, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पे वो थोड़ा सा बैकफुट पर जा सकते हैं ड्यू टू द रीज़न कि कोई कानूनी नुक्ता, कोई ऐसी चीज़ या कोई कोई चीज़ भी उनको या उनकी हुकूमत को डीरेल करने के लिए हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मगर ये कि फिर एक दफ़ा दोबारा से पब्लिक के साथ जो है अटैच होके वो आगे आते हुए नज़र आ सकते हैं। मगर साथ ही अगर हम वेस्ट की सिचुएशन देखते हैं ना पाकिस्तान का, तो यहाँ पे कोई यही एरिया जो हमारा KPK साइड है या जो हमारा ये एरिया है, यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता है कि जो आवाम को मज़ीद ट्रिगर कर सकता है। तो ठीक। मतलब ऐसा क्या कहना, नाखुशगवार वाक़या अल्लाह ताला ना करे। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान के मशवरे से अगर बनी काबीना तो वो काला दम करार हो जाएगी, आपको लगता है कि ऐसा होगा? सियासत तो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हचकोले खा रही है। तो ठीक है। ठीक है, ऐसा बहुत, मैंने जब देख आपको कहा है ना कि उनकी हुकूमत को ही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक तो है। फिर काबीना की क्या बात रह जाती है, यानी ठीक है। ओवरऑल प्रॉब्लम्स तो नज़र आ रही हैं। ठीक है। ये देखें, कोई एक वाकया, कोई जंग, कोई इस तरह की चीज़ ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि अनफोर्सीन चीज़ों से रिलेटेड जो सैयारा नेपच्यून है वो रेट्रोग्रेड हुआ है 22 तारीख को पाइसेस के अंदर। ठीक है। तो पुरस्रारियत से एकदम कोई चीज़ जो है वो सामने आ सकती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें सानवी हैसियत इख्तियार करती हुई नज़र आ सकती हैं कि जी काबीना बने ना बने, तवज्जो एक तरफ और जो है वो जाती हुई नज़र आ सकती है पाकिस्तानी अवाम की। अच्छा, अलीमा खान साहिबा की वारंट गिरफ्तारी के हवाले से 4 बार मेरे ख्याल में ये हो चुके हैं, आ चुके हैं, और आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी होगी और उनका आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कर दिया गया? 4-5 दिन तो हैं इस तरह के, अगर हम देखते हैं जायचा, इस तरह के रह गए हैं कि जिसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। वो निकल जाते हैं तो फिर वो चीज़ मेलो डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो जाएगी सिचुएशन। 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है, आपको लग रहा है कि कोई वापस हो जाएगी 26वीं तरमीम?
अभी जो अदलिया का प्लानट है ना, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है मज़ीद स्ट्रेंथ गेन करने में। ठीक है, अभी 26वीं 27वीं 28वीं जो भी आ रही हैं चीज़ें, हमने मरकरी से देखना है। मरकरी की जो पोजीशन है ना, वो चौथे घर के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के दूसरे घर में जायचे में, ये बैठा हुआ है इसमें अकरब में। तो यहाँ पे जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, अगर हम इसको को रिलेट करते हैं अदलिया के साथ, ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आए। यानी ऐसी चीज़ है, यानी पाकिस्तान के हक़ में अगर हम देखते हैं तो चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जो आगे जाके रिवर्स हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब के साथ उनके हालात के हवाले से बात हुई, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, और उसके अलावा मुल्की सियासत के हवाले से और इनकलाब के हवाले से भी बात हुई। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।